हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज फिर करंट अफेयर्स की तीसरी सीरीज़ आज आपके सामने आने वाली है और उम्मीद करते हैं आप तल्लीनता के साथ कंटिन्यू बना करके मात्र 10 से 15 मिनट का तो सीरीज होता है। 15 से 20 चला जाए अलग बात है। 15 से 20 के बीच में मान लीजिए आप, इतना देर का वीडियो होता है। अगर आप 15 मिनट कंसिस्टेंट नहीं कर पाते हैं खुद को, तो फिर 2025 के करंट अफेयर से आप हाथ धो बैठेंगे। लिख के ले लीजिए। चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज तीसरे सीरीज़ का पहला प्रश्न। तीसरे सीरीज़ का पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कि 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वप्रथम मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसे मिला। किस पिक्चर के लिए? मोशन पिक्चर के लिए 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार बताइए किसको मिला। ओपेनहेमियर, विक्ड, द ब्रूटलिस्ट, ड्वेन पार्ट 2। बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको द ब्रूटलिस्ट। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कि नाड़ी तरंगिणी का संबंध किससे है। ऑप्शन आपके सामने है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण, अंतरिक्ष तकनीक, रोबोटिक्स। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, नाड़ी तरंगिणी का जो संबंध है वो आपको आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण से है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। विश्व की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन एग्नेस कैलेटी कौन? एग्नेस कैलेटी का निधन कहाँ हुआ। तो फ्रांस, जर्मनी, हंगरी और पोलैंड। बताइए राइट आंसर क्या होगा। विश्व की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन एग्नेस कैलेटी का निधन कहाँ हुआ। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हंगरी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कि भारत के किस पड़ोसी देश ने 7.1 तीव्रता वाला शक्तिशाली भूकंप आया है। तो भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और नेपाल। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन डी यानी नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने स्क्रीन पर। सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 किस राज्य ने प्रारंभ किया। मतलब छात्र जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं उसका जो मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर इवोल्यूशन। अगर आप टीचिंग के फील्ड में पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको इवोल्यूशन पढ़ने को मिला होगा। इवोल्यूशन और दूसरा होता है आपको मेजरमेंट। एवोल्यूशन और मेजरमेंट दोनों ज़रूरी है बच्चे के लिए। तो यहाँ एवोल्यूशन करने के लिए जो गुणोत्सव 2025 लाया था उसका प्रारंभ दोस्तों असम ने किया। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपके सामने कि जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। ऑप्शन आपके सामने है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और कनाडा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। जस्टिन ट्रूडो किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। तो वह है दोस्तों आंसर आपका कनाडा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने स्क्रीन पर कि पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई। ऑप्शन आपके सामने थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम और मलेशिया। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इंडोनेशिया। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने स्क्रीन पर। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन बने। 2025 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया उसका जो चीफ गेस्ट था वो मुख्य अतिथि कौन थे। तो ऑप्शन आपके सामने है इमैनुअल मैक्रों,
जो बाइडन, प्रोबोवो सुबियांतो, शेख हसीना। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा प्रोबोवो सुबियांतो। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने स्क्रीन पर कि शहीद माधो सिंह हाथ खर्च योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया। दोस्तों योजना का नाम क्या है, शहीद माधो सिंह हाथ खर्च योजना। इस योजना का जो प्रारंभ है वो किस राज्य ने किया है। ऑप्शन आपके सामने राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार। बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका। तो शहीद माधो सिंह हाथ खर्च योजना का जो उद्घाटन हुआ है दोस्तों वो आपको राजस्थान के द्वारा किया गया है। ए वैसे मुझे इस क्वेश्चन पे कंफ्यूजन है। 9 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। हमें तो लग रहा है छत्तीसगढ़ फिर राजस्थान। चलिए कन्फ्यूजन है इसको रहने दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, चाहे गूगल करके हो चाहे जहाँ से भी आंसर ऊपर करके हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना लगाया गया है। ऑप्शन आपके सामने है 5.8, 6.0, 6.8, 6.4%। बताइए राइट आंसर क्या होगा। और 2025 का जो वित्त वर्ष की जीडीपी का अनुमान लगाया गया था दोस्तों वह 6.4% था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने कि ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना। ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना। ऑप्शन है सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया और इंडोनेशिया। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इंडोनेशिया। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने स्क्रीन पर कि थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन हेतु गठित कार्य समूह के अध्यक्ष कौन हैं। ऑप्शन आपके सामने है प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया, प्रोफेसर रघुराम राजन, प्रोफेसर रमेश चंद्र, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इस प्रश्न का जो दोस्तों राइट आंसर वो आपको प्रोफेसर रमेश चंद्र है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने स्क्रीन पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है। ऑप्शन आपके सामने है चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपको विशाखापत्तनम हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने स्क्रीन पर कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रीय कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता देने की बात की गई है। कौन सी योजना का क्या नाम है, राष्ट्रीय कैशलेस उपचार योजना। राष्ट्रीय कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता देने की बात की गई है। जो सड़क में जिसको एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना से पीड़ित होगा उसको, तो 1 लाख, 2 लाख, 75,000, 1.5 लाख। तो दोस्तों 1.5 लाख सहायता देने की स्वीकृति प्रदान हुई है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने स्क्रीन पर कि इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। एस सोमनाथ, के सिवन, वी आर ललिताम्बिका, वी नारायणन। बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसरो का जो 11वां अध्यक्ष है वह वी नारायण को चुना गया। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर।